एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे इन इजी वे। इस डिज़ाइन को स्कार्फ, स्वेटर, शॉल या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में जितना ही सुंदर होता है उतना ही बनाना आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल चेन बनाएंगे और जिस भी साइज़ का जो भी बनाना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चेन हम बनाए वो इवन नंबर में हो। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह का नंबर हो। तो इसलिए इसको काउंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करके जितना भी चेन बनाना है वो बना लेते हैं पहले। तो टोटल मेरा ये 34 चेन हम बनाए हैं सैम्पल के लिए। और अब शुरुआत का जो स्टार्टिंग का जो 2 चेन है उसको स्किप करके तीसरे वाले चेन में हम लोग डबल क्रोशे करेंगे। और जितने चेन को हम लोग अभी स्किप किए हैं उसको भी पहला डबल क्रोशे मानेंगे। तो इस डबल क्रोशे को मिलाकर हो जाएगा हमारा 2 डबल क्रोशे। ये हमारा चेन वाला 1 और ये 2। इसी तरह से करते हुए पूरे चेन में हमारा लास्ट चेन तक डबल क्रोशे करेंगे। टोटल चूंकि हम इसमें 34 चेन लिए हैं, तो अब जब डबल क्रोशे करेंगे तो पूरा यहाँ तक आते आते हमारे पास डबल क्रोशे जो है टोटल 33 होना चाहिए। क्योंकि हम टोटल 34 चेन बनाए, उसमें से 2 चेन स्किप किए तो हो गया 32 चेन। तो 32 चेन में हमारा 32 डबल क्रोशे तो होगा, प्लस ये स्टार्टिंग का जो हम चेन स्किप किए थे वो भी तो यहाँ टर्न होके आ गया। तो इसलिए इसको भी डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। तो ये हो गया 33 इसको मिलाकर। तो आप जितना भी ये चेन बनाए हैं उससे एक कम डबल क्रोशे टोटल होना चाहिए लास्ट आते आते। तो टोटल मेरा 33 डबल क्रोशे यहाँ से यहाँ तक अंत वाले तक हो गया है। और इसके लास्ट वाले चेन में भी हम डबल क्रोशे किए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब जितना भी ये स्टिच है ऊपर वाला, जितना भी ये स्टिच दिख रहा है ऊपर का वी शेप, इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे सारे स्टिच में। एक चेन लेके पलटे हैं और सबसे पहला वाला स्टिच जो कि है ये यहाँ से शुरुआत होगा और सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे। इस तरह से करते हुए सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे करते हुए हम लास्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे कर दिए हैं। और बिल्कुल लास्ट में जो ये 2 चेन लिए हैं उसमें ऊपर वाले चेन में इसको एक और सिंगल क्रोशे करेंगे लास्ट। इसको छोड़ना नहीं है। 2 चेन के टॉप वाले में एक लास्ट सिंगल क्रोशा। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। तो मेनली ये डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और इसको यहाँ पे अब जो करेंगे वो होगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इन्हीं 3 स्टिच में हम लोग इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 चेन लिए और उसके बाद सबसे पहला वाला जो यहाँ से देखेंगे तो सेकंड नंबर। अब इसके ऊपर वाला जो सिंगल क्रोशे किए हैं उसमें कोई काम नहीं करेंगे। अब नीचे वाला जो स्टिच है ये डबल क्रोशे वाला जो लाइन है उसमें करेंगे फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये हमारा 2 चेन और उसके बगल वाला जो डबल क्रोशे स्टिच है ये, उसमें हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। और थोड़ा सा लूज रखेंगे कि ये हमारे यहाँ तक का लंबा जो है यहाँ तक लंबा हो पाए। उसके बाद और इसके पीछे का जो चेन होगा वो स्किप हो जाएगा। उस स्टिच के बदले में हम लोग नीचे के डबल क्रोशे में कर दिए। तो जस्ट इसके पीछे का जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किए उसके पीछे का ये स्टिच है। तो इसको स्किप करके अब इस वाले में काम होगा और नॉर्मल डबल क्रोशे। उसके बाद अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्क कर लिए। तो अब इसको छोड़कर इसके बगल वाले में आएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर इसके पीछे का जो चेन होगा, स्टिच होगा, उसको स्किप कर देंगे और उसके बगल वाले में आकर सिंपल
डबल क्रोशे। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। आगे इसका और थोड़ा बढ़ेगा तो इसका लुक आएगा। और इसके पीछे अगर पलट कर देखें यहाँ पर, तो ये वाला पहला 2 चेन, फिर ये वाला स्टिच जो है हम लोग स्किप किए हैं, इस यहाँ पे कुछ भी नहीं किए। उसके बदले क्या हो गया हमारा, इसके नीचे में आकर हम लोग यहाँ फ्रंट पोस्ट किए, इसलिए ये स्किप। फिर उसके बगल में हम लोग नॉर्मल डबल क्रोशे किए, जो कि है ये। फिर उसके बगल का ये वाला स्टिच जो है हमारा, इसको स्किप किए हम लोग, और उसके बगल वाले में आकर नॉर्मल डबल क्रोशे किए, इस तरह से। और अब जो डबल क्रोशे बना रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगला जब हम लोग फ्रंट पोस्ट करेंगे तो जो हम लोग नॉर्मल डबल क्रोशे ये सब कर रहे हैं, अगला जब भी फ्रंट पोस्ट होगा इन दो में, इस वाले रो का जो नॉर्मल डबल क्रोशे है उसमें होगा। फिलहाल तो इस रो में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट तक आना है। जैसे एक नॉर्मल डबल क्रोशे है, तो अब एक और फ्रंट पोस्ट, एक को स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इसके पीछे का चेन स्किप और उसके बगल वाले स्टिच में एक नॉर्मल डबल क्रोशे। फिर इसके बाद इसको स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में फ्रंट पोस्ट, और यहाँ पे एक नॉर्मल डबल क्रोशे। फिर इसके बाद इसको स्किप करेंगे और इस वाले में आएंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट, और इसके पीछे का स्टिच स्किप हो जाएगा और उसके बगल वाले में नॉर्मल डबल क्रोशे। फिर इसके बाद इसको स्किप करके उसके बाद वाले में फ्रंट पोस्ट, और जहाँ फ्रंट पोस्ट किए हैं उसका वाला स्टिच यहाँ पे पीछे में स्किप होगा और उसके बगल वाले में नॉर्मल डबल क्रोशे। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ लास्ट तक आना है। इस रो के अब लास्ट में आ गए हैं और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हुआ, और इसके पीछे का जो स्टिच है स्किप होगा, और लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें एक लास्ट हमारा डबल क्रोशे होगा, नॉर्मल डबल क्रोशे। उसके बाद एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब ये जो भी स्टिच यहाँ पे स्किप हुआ है, हर एक फ्रंट पोस्ट के पीछे वाला, उसको कुछ भी नहीं करना है, वो वैसे ही रहेगा। अब जितने भी स्टिच ऊपर में अब दिख रहा है, ऊपर में एक फ्रंट पोस्ट का स्टिच होगा, एक नॉर्मल डबल क्रोशे का स्टिच होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, उन सारे में अब सिंगल क्रोशे होगा। जैसे सबसे एक चेन लेके पलटे और सबसे पहला स्टिच यहाँ बिल्कुल फर्स्ट रो के तरह ही यहाँ पे होगा, सारे स्टिच में नॉर्मल सिंगल क्रोशे। इस तरह से करते हुए सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे। इस तरह से देखेंगे तो ऊपर में स्टिच कुछ ऐसे दिखेगा, इन सारे में ही होगा सिंगल क्रोशे। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये हमारा स्किप वाला वो चेन है, स्टिच है, जो हम लोग फ्रंट पोस्ट करने के टाइम में स्किप किए थे। तो सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट वाले स्टिच तक आ गए हैं, और यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट कहाँ पे करेंगे, जो लास्ट में हमारा ये यहाँ हुआ है 2 चेन लेके जो हम लोग पलटे थे, उसके टॉप वाले स्टिच में, पहले वाले रो के तरह ही इसके टॉप वाले चेन में हम लोग सिंपल सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे और इसको पलटेंगे, और इसके बाद इसका लुक कुछ ऐसा रहेगा। इस तरह से इसका लुक रहेगा कुछ। अभी अब आगे जो करना है, 2 चेन हम लोग ले चुके हैं, अब यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे चूंकि देख सकते हैं हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल डबल क्रोशे होना चाहिए। तो एक चेन तो लिए ही हुए हैं, 2 चेन तो लिए ही हुए हैं। अब यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट है, जस्ट इसके ऊपर वाला, या जो 2 चेन लिए हैं उसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें नॉर्मल डबल क्रोशे।
उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, और फ्रंट पोस्ट अब होगा कहाँ पे, इसके पहले जो हम लोग नॉर्मल डबल क्रोशे बनाए थे ये वाला, इसमें अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा। फिर इसके बगल वाले में, इसके पीछे का जो स्टिच है वो स्किप कर देंगे पहले वाले रो के तरह ही, और उसके बगल वाले में एक नॉर्मल डबल क्रोशे। फिर यहाँ अब हुआ है तो अब ये स्किप होगा, और ये जो नॉर्मल डबल क्रोशे है हमारा नेक्स्ट वाला, उसमें होगा हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसके पीछे का स्टिच स्किप, और उसके बगल वाले में नॉर्मल डबल क्रोशे। फिर ये अब यहाँ पे किए हैं फ्रंट पोस्ट, तो अब ये स्किप हो जाएगा, और उसके बगल में यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे तो दिखेगा दो फ्रंट के बीच में ऊपर में होगा एक नॉर्मल डबल क्रोशे जो थोड़ा अंदर की ओर दिखेगा, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ फ्रंट है, यहाँ भी फ्रंट है, और इन दोनों के बीच में ऊपर की ओर यहाँ हमारा नॉर्मल डबल क्रोशे है। इसी वाले डबल क्रोशे में हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो रहा है, इस तरह से ये कुछ दिखेगा ये वाला। और हम जब हुक को ले जाते हैं तो इस वाले में और ये वाला, ये दो को यूज़ करते हैं यहाँ से इस तरह से। फिर इसके पीछे का स्किप कर देंगे और उसके बगल वाले में नॉर्मल डबल क्रोशे। अब इन दोनों के बीच में ये है, तो इसी तरह से बारी बारी एक फ्रंट और एक बैक, सॉरी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक नॉर्मल डबल क्रोशे, इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन आएगा। और इसके पीछे पलट के देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्किप किया हुआ जो स्टिच है यहाँ दिखेगा ये। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएंगे, और यही सेम चीज़ जो भी बनाना है, जितना भी बनाना है आपको, स्कार्फ या शॉल या स्वेटर कुछ भी, तो ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। इसको हम कुछ रो और बना के दिखाते हैं कि फाइनल इसका लुक कैसा लगता है करने के बाद। एक चीज़ और इसमें फिर से बता दें कि यहाँ से यहाँ तक तो यही पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद जब इसको पलटेंगे तो जिस तरह से सेकंड रो में हर स्टिच में सिंगल क्रोशे किए थे वही फिर से रिपीट होगा, और बस इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और सिंपल सिंगल क्रोशे को यूज़ करते हुए ये सारा डिज़ाइन जो है वो बनता है। इसके लास्ट में एक चीज़ और बताने वाला चीज़ है कि यहाँ जब हम लोग फ्रंट पोस्ट करेंगे तो उसके बाद ये सिंपल डबल क्रोशे आया, और उसके बाद ये लास्ट वाला जो स्पेस है यहाँ भी डबल क्रोशे ही होगा, ये भी डबल क्रोशे और ये वाला लास्ट सिंगल क्रोशे में भी डबल क्रोशे। जिस तरह से यहाँ स्टार्टिंग में हमारा हुआ था 2 चेन और उसके बगल में एक नॉर्मल डबल क्रोशे, तो इसी तरह से यहाँ भी नॉर्मल डबल क्रोशे 2 लास्ट होगा, बाकी सब कुछ रिपीट होगा। तो इसका पूरा लुक जो है वो इस तरह का है। सामने से देखने पे ये बहुत सुंदर लगता है। कलर तो बिल्कुल एक्चुअल नहीं आ रहा है इसमें, और इस स्टिच को अल्पाइन स्टिच भी कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंटेड जैसा होता है, इस वजह से इसको अल्पाइन स्टिच भी कहते हैं। पास से इसका लुक कुछ ऐसा आता है, और ये बहुत सुंदर लगता है बने हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।